स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये वाक्य केवल किसी आधुनिक मोटिवेशन स्पीकर का नहीं बल्कि गौतम बुद्ध का है। बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले ये बात कही थी जिसे आज की दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम के नाम से जानती है। इस नियम का सार बहुत सरल है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आकर्षित करते हैं। आपका मन आपकी वास्तविकता रचता है। इस दार्शनिक सिद्धांत को समझाने के लिए बुद्ध ने आपके जीवन में कई प्रसंग हैं। कहते हैं काशी नगर के बाहर एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था पर संतुष्ट नहीं था। उसके घर में भोजन था, माता पिता थे, नौकरी थी, पर मन अशांत था। वह हमेशा सोचता मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, कोई मुझे समझता नहीं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। ये विचार उसके मन में कांटों की तरह चुभते रहते और धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बनते जा रहे थे। कहा जाता असफलता उसका पीछा करती, न नौकरी में सुख न मन में शांति। एक दिन गांव में समाचार फैला, गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। आरव ने मन में सोचा कहीं वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके और वह बिना किसी तैयारी के बुद्ध की ओर चल पड़ा। आरव जब बुद्ध के पास पहुंचा तब वह वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा पूर्ण शांति से भरा हुआ। आरव ने सोचा इतनी शांति क्या ये भी किसी मनुष्य में पॉसिबल है। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आओ पुत्र, तुम्हारा मन बहुत शोर कर रहा है। क्यों, क्या खोज रहे हो? आरव बोल पड़ा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। जो भी चाहता हूँ मिलता नहीं, किस्मत हमेशा खिलाफ रहती है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाता। बुद्ध ने ध्यान से सुना, फिर धीरे से कहा, तुम्हारा जीवन वैसा ही है जैसा तुम्हारे विचार हैं। मन दुख देता है तो दुख पैदा करता है, मन अभाव देखता है तो अभाव पैदा करता है। मन जैसे बीज बोता है वैसा फल देता है। आरव चकित था, यही तो वह सुनता था, जो सोचोगे वही मिलेगा, पर कैसे, ये समझ नहीं पा रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास पड़ी मिट्टी से दो ढेर बनाए। पहला ढेर गिल्ली मिट्टी का था, दूसरा सूखी मिट्टी का था। उन्होंने आरव से कहा, एक मुट्ठी जल लो और इन दोनों पर डालो, मुझे बताओ क्या अंतर दिखाई देता है। आरव ने ऐसा ही किया। गीली मिट्टी पानी सोखने लगी, आकार बदलने लगी, जबकि सूखी मिट्टी पर पानी ठहर नहीं पाया, वह अलग हो गया। बुद्ध बोले, मन भी मिट्टी जैसा है। कुछ लोगों का मन गीली मिट्टी की तरह होता है, विचार आते ही वह उनसे आकार लेने लगते हैं, और कुछ का मन सूखी मिट्टी की तरह विचार आते हैं और बह जाते हैं क्योंकि वह उन्हें स्वीकार ही नहीं करते। आरव ने पूछा, तो मुझे कैसा मन बनाना चाहिए? बुद्ध बोले, जिस विचार को मन स्वीकार करेगा वही वास्तविकता बनेगा। यदि सोचते रहो मैं दुखी हूँ तो दुख ही मिलता रहेगा, यदि सोचो मैं कर सकता हूँ वह वही शक्ति जागने लगेगी। 3 भिक्षुओं की कहानी, ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने आरव को एक कहानी सुनाई। 3 भिक्षु नदी पार करना चाहते थे। पहले ने सोचा मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगा, वह किनारे पर बैठा रोता रहा। दूसरे ने सोचा शायद मैं कर लूं, पर खतरा है, वह आधे रास्ते तक गया और वापस लौट आया। पर तीसरे भिक्षु ने कहा, ये नदी है, बाधा नहीं, मैं इसे पार कर सकता हूँ, और वह पार कर गया। बुद्ध ने कहा, एक ही नदी थी लेकिन तीनों की सोच अलग थी।
नदी वही रही पर वास्तविकता 3 बनी। आरव समझने लगा था कि दुनिया वही रहती है पर मन उसके अनुभव को बदल देता है। अगले दिन बुद्ध ने आरव को एक दर्पण दिया। दर्पण पुराना था, धूल से भरा। बुद्ध बोले, इस दर्पण में खुद को देखो। आरव ने कहा, कुछ साफ नहीं दिख रहा, सब धुंधला है। बुद्ध ने कहा, जैसा दर्पण होगा वैसी तस्वीर दिखेगी, जैसा मन होगा वैसी दुनिया दिखेगी। फिर उन्होंने दर्पण साफ कराया। अब सब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कहा, मन साफ हो जाए तो हर इच्छा स्पष्ट हो जाती है। स्पष्ट इच्छा, स्पष्ट मार्ग, स्पष्ट परिणाम, यही है मन का मंत्र। जो सोचोगे वही मिलेगा, क्योंकि दर्पण भी वही दिखाता है जो उसके सामने रखा हो। मन भी वही दिखाता है जिसे तुम लगातार सोचते हो। बुद्ध ने आरव को 4 नियम सिखाए। विचार वही जाते हैं जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है। जहाँ ध्यान जाता है ऊर्जा जाती है। ऊर्जा जहाँ जाती है निर्माण होता है। वह इच्छा पूरी नहीं होती जिस पर भीतर विश्वास नहीं होता। विचार को भावनाएं ऊर्जा देती हैं। खुशी, प्रेम, आशा से सोचा गया विचार तेजी से वास्तविकता बनता है। विचार बिना कर्म के अधूरा है। कर्म विचार को भूमि देता है। आरव इन बातों को प्रभावित हुआ पर अभी भी सोचता ही रहा। अहंकार का वृक्षण घायल शिकारी। कुछ दिन बाद एक घटना हुई जिसने आरव का जीवन बदल दिया। एक शिकारी घायल अवस्था में बुद्ध के पास आया। वह कहने लगा, मेरी हालत खराब है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। बुद्ध ने उसके घाव पर पट्टी बांधी और कहा, पहले मन को ठीक करो, शरीर बाद में ठीक होगा। शिकारी बोला, क्या मन में घाव भर जाते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, मन से ही सब शुरू होता है। जिसका मन हार गया उसका शरीर कभी नहीं जीत सकता। कुछ दिनों में शिकारी बिल्कुल ठीक हो गया। इस घटना ने आरव के भीतर गहरी क्रांति पैदा की। उसे लगा, अगर ये शिकारी अपनी सोच बदलकर ठीक हो सकता है तो मैं अपना जीवन क्यों नहीं बदल सकता। बुद्ध आरव को एक तालाब के पास ले गए। तालाब गंदा था पर उसमें सुंदर कमल खिले थे। बुद्ध बोले, देखो आरव, कमल कीचड़ से भी खिलता है, क्योंकि उसके भीतर रोशनी की दिशा में बढ़ने का निश्चय होता है। दुख, परेशानी, सीमाएं, ये सब कीचड़ हैं, पर विचार, लक्ष्य, सकारात्मक ऊर्जा, ये सब मन को ऊपर ले जाने वाली रोशनी है। आरव की आंखों में चमक आ गई। बुद्ध ने आरव को ध्यान से सिखाया। सांस शरीर के अंदर बाहर जा रही है, उसके साथ ही विचार भी शांत होने लगते हैं। उन्हें रोकना नहीं, बस देखना है। मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरा जीवन सुंदर है, मैं सब आकर्षित कर सकता हूँ। भावना के बिना विचार पौधा नहीं बनता। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। कुछ दिनों बाद आरव ने एक छोटा प्रयोग किया। वह रोज ध्यान से सोचता, मैं अपनी नौकरी में उत्कृष्ट काम करूंगा, लोग मुझे समझेंगे, मुझे सम्मान मिलेगा। एक सप्ताह के भीतर उसकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया और आरव को उसकी जिम्मेदारी मिली। आरव हैरान था। उसने बुद्ध को बताया। बुद्ध बोले, ये चमत्कार नहीं था, ये मन का नियम था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा अवचेतन मन रात दिन तुम्हारे विचारों को सत्य मानकर काम करता रहता है। अगर तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो अवचेत मन भी कहता है, हाँ ये नहीं कर सकता। यदि तुम सोचो मैं कर सकता हूँ, तो अवचेत मन रास्ते बनाने लगता है। आरव समझ गया कि विचार बीज हैं और अवचेतन मन भूमि है। एक बार आरव ने पूछा, नकारात्मक विचार कैसे समाप्त हों? बुद्ध ने एक प्याला दिया जिसमें थोड़ा सा विष था। बुद्ध बोले, अगर इसे नाली में डाल दें तो क्या होगा? आरव बोला, ये फैल जाएगा। बुद्ध बोले, सकारात्मकता से घुलकर समाप्त हो जाते हैं। नकारात्मकता से लड़ो मत, सकारात्मकता बढ़ाओ। बुद्ध ने आरव से पूछा, यदि मैं तुम्हारे सामने मुस्कुराऊं
तो तुम क्या करोगे? आरव बोला, मैं भी मुस्कुराऊंगा। बुद्ध बोले, दुनिया भी यही करती है। तुम्हारा मन जैसी ऊर्जा भेजता है वैसे ही लौटा कर देता है। यही है आकर्षण का नियम। आरव ने बुद्ध से पूछा, क्या सिर्फ सोचने से सब मिलता है? बुद्ध बोले, सोचना पहला कदम है, विश्वास दूसरा, भावना तीसरा और कर्म चौथा। ये 4 नियम मिलकर ही परिणाम देते हैं। बुद्ध ने आरव को हर सुबह सूर्य ध्यान सिखाया। वे बोले, सूर्य हर दिन नया जन्म लेता है, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। हर सुबह मन में विश्वास का नया सूर्य उगाओ। धीरे धीरे आरव ने के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसकी सोच बदलने लगी। वह पहले से अधिक शांत, सकारात्मक और तेजस्वी हो गया। फिर एक दिन आरव के पिता बीमार पड़ गए। नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी। पैसों की कमी होने लगी। उसने सोचा, क्या सब गलत हो रहा है? क्या मेरी सोच बेकार है? वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, इसका संकेत नहीं कि तुम गलत हो, यह संकेत है कि तुम मजबूत हो रहे हो। आंधी पेड़ को गिराती रही। पैसों की कमी होने लगी। उसने सोचा, क्या ये सब गलत हो रहा है? क्या मेरी सोच बेकार है? वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, इसका संकेत नहीं कि तुम गलत हो, ये संकेत है कि तुम मजबूत हो रहे हो। आंधी पेड़ को गिराती नहीं, उसे जड़ें मजबूत करना सिखाती है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने फिर अपने विचारों को बदला। सब ठीक होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने पिता का इलाज कराऊंगा। और धीरे धीरे वही होने लगा। आरव को अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिससे उसने अच्छा पैसा मिला। उसके पिता का इलाज कराया, सब ठीक हो गया। उसने बुद्ध के सामने झुककर कहा, भगवान, ये चमत्कार था। बुद्ध मुस्कुराए, चमत्कार नहीं था, ये तुम्हारे मन की शक्ति थी। जो सोचोगे वही मिलेगा। कुछ महीनों बाद आरव वही युवक नहीं था। उसका चेहरा चमक रहा था, उसका मन शांत था, उसका विश्वास मजबूत था। वह बुद्ध से बोला, अब मैं समझ गया हूँ, मन की धारा बदलने ही जीवन की दिशा बदल जाती है। बुद्ध ने कहा, याद रखना, मन अच्छा बीज बोता है तो जीवन अच्छा फल देता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, मन का नियम है। बुद्ध ने आरव को विदा करते समय अंतिम मंत्र दिया, मन जो सोचता है वह बन जाता है। मन जैसे बीज बोता है वैसा ही भविष्य उगता है। आरव ने सिर झुकाया। उसने जीवन की दिशा बदल चुकी थी। क्योंकि ये कथा केवल आरव की नहीं, हम सबकी है। हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है। यदि हम सोचें, मैं असफल हूँ, जीवन वैसा होगा। मैं सक्षम हूँ, जीवन वैसा बनेगा। मैं खुश हूँ, खुशी आकर्षित होगी। मैं गरीब हूँ, अभाव आकर्षित होगा। शक्ति हमेशा विचारों में है। विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और जरूर कीजिए।